नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या हैं आज की प्रमुख खबरें। कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से रीवा न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कमलनाथ जयसिंहपुरे का हुआ निधन। अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह 7.25 क्विंटल के गांजे के साथ चढ़ा रीवा पुलिस के हत्थे। फल व्यापारी को गिरफ्तार कर दुकान की गई सील और प्रभारी मंत्री राम खिलावन पटेल ने ली कोविड-19 समीक्षा बैठक। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। कोरोना संक्रमण से रीवा जिला न्यायालय में पदस्थ न्यायाधीश की संजय गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पूरे जिले में शोक की लहर। रीवा कलेक्टर सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने संवेदना व्यक्त की। कोरोना जैसी घातक बीमारी से निजात पाने शासन प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी रोक पाने में असफल साबित हो रहे हैं। प्रतिदिन कोरोना संक्रमण से ग्रसित मरीजों के मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। बीती शाम रीवा जिला न्यायालय में पदस्थ मुख्य न्यायाधीश कमलनाथ जयसिंहपुरे की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बीते दिवसीय मुख्य न्यायाधीश को कोरोना सस्पेक्ट मरीज के रूप में उपचार हेतु भर्ती करवाया गया था। न्यायाधीश के शरीर में बड़ी तेजी से कोरोना वायरस डेवलप हुए और ऑक्सीजन का कंजक्शन तेजी से बढ़ गया और ऑक्सीजन पास न होने की वजह से मुख्य न्यायाधीश की मौत हो गई। उनके निधन की खबर से समूचे जिले में शोक की लहर व्याप्त है। रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी सहित प्रशासनिक टीम द्वारा शोक संवेदना व्यक्त की गई है। रीवा कलेक्टर ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, आज डेफिनेटली हमारे लिए दुख की बात है कि हमारे बीच में एक चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है क्लास 1, उन लोगों ने अपने खोए हैं, बट उनका आरटीपीसीआर टेस्ट है ना नेगेटिव था, बट वो क्लिनिकल फ्यूचर्स है ना कोविड के हिसाब से था। सस्पेक्टेड है ना कोविड पेशेंट थे। उनको जैसे कल इमीडिएटली उनका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। उनको ऑक्सीजन लगातार है ना मिल रही थी, बट उसके बाद उनकी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन कंजम्पशन और ज़्यादा थी। मतलब इमीडिएटली संजय गांधी में ना रेफ़र किया गया है। उनकी जब रेफ़र किया है तो काफ़ी 42% है ना ऑक्सीजन सैचुरेशन था, 36 to 42%। सो डेफिनेटली ना इशू है कि मतलब हम लोगों ने काफ़ी कम समय पे ना इनकी सिम्टम्स है ना डेवलप हुए हैं, मतलब है ना कोलैप्स हुए। अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह को 7.25 क्विंटल गांजे के साथ 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रीवा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सतना की ओर से 10 चक्का ट्रक में नारियल के बीच में गांजे की खेप लाई जा रही है। साथ ही डस्टर वाहन में गांजा अल्प मात्रा में लोड है और आरोपी भी वाहन के साथ है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में 3 टीम गठित की गई और संभावित मार्ग पर टीमों को तैनात किया गया। गुड़ मार्ग में रात्रि 12 बजे के आसपास पहले डस्टर वाहन क्रमांक MP 19 CG 3268, जिसमें मुख्य सरगना सहित 4 आरोपियों को 10 पैकेट गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। कुछ देर बाद ट्रक क्रमांक CG 04 JA 9836 आया। उसे भी पुलिस टीम ने रोका और तलाशी ली गई तो उसमें नारियल के 330 बोरे रखे गए थे। उसमें बीच बीच में गांजे के लगभग 48 पैकेट मिले तथा 3 आरोपी सहित एक उड़ीसा के गांजा तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। उड़ीसा का रहने वाला आरोपी गौरक्षाना गाड़ी में बैठा था, जिससे स्पष्ट हो गया था कि गांजे की खेप उड़ीसा से लाई गई है। इस प्रकार से टोटल 686 किलो यानी 68,60,000 का गांजा दोनों वाहन से बरामद किया गया। डस्टर वाहन मुख्य सरगना अनूप जायसवाल के नाम पर है, वहीं ट्रक नौकर कुंजीलाल साकेत के नाम पर, जबकि मालिकाना हक स्वयं ले रखा है। इस कार्यवाही में आईजी उमेश जोगा, डीआईजी अनिल कुशवाहा के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह, एडिशनल एसपी विजय डावर एवं सीएसपी प्रतिभा शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम से
कार्यवाही की गई, जबकि कार्यवाही अमैया थाना प्रभारी, रायपुर थाना प्रभारी एवं बिछिया थाना प्रभारी की टीम द्वारा की गई। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता ने पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह से बात की। जाइए थाना अमैया को बताइए। मुखबिर ने अमैया थाना प्रभारी को अवगत कराया। अमैया थाना प्रभारी ने उसकी सूचना के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया, जिसपे एक तत्काल 3 थाना प्रभारियों की एक टीम बनाई गई, जिसमें एक टीम का नेतृत्व शिवा अग्रवाल ने किया, दूसरी टीम का नेतृत्व रायपुर थाना प्रभारी निगम सिंह ने किया, तीसरी टीम का नेतृत्व जगदीश सिंह ठाकुर बिछिया थाना प्रभारी ने किया। इन सभी टीमों ने घेराबंदी की गुड़ रोड पे घेराबंदी करके जिसकी सूचना मिली थी कि पहले आगे डस्टर वाहन चल रहा है, पीछे से ट्रक आ रहा है, तो एक डस्टर वाहन को जब्त किया। डस्टर वाहन को जब्त करने पे उसमें से पकड़ने पे उसमें अंदर 4 लोग बैठे हुए थे, जिसमें मुख्य सरगना अनूप जायसवाल था। तो सूचना की तस्दीक हुई, फिर इन्होंने ट्रक का वेट किया, तो थोड़ी देर बाद ट्रक आया। ट्रक में भी 3 आरोपी थे। फिर जो है क्रमशः तलाशी अभियान शुरू हुआ। तलाशी अभियान में डस्टर की तलाशी में 10 पैकेट गांजे के मिले, जिनका वजन कुल वजन 120 किलो था। इसके बाद जब ट्रक की तलाशी करने का प्रक्रिया शुरू की गई, तो उसमें पाया गया कि जो ट्रक है उसमें तो नारियल लोड है। मुखबिर ने भी बताया था कि नारियल की आड़ में जो है गांजा छिपाया गया है। तो उसकी जब तलाशी कराई गई तो उसमें भी लगभग 48 पैकेट गांजे के मिले। 48 पैकेट जिनका वजन करीब 566 किलो था, उसको जब्त किया गया। कुल इस तरह से कुल 686 किलो गांजा जब्त हुआ, जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपए है। इसके अलावा 2 डस्टर वाहन जब्त हुए, एक डस्टर वाहन और एक ट्रक जब्त हुआ। डस्टर वाहन तस्कर अनिल जायसवाल के नाम पे है और ट्रक को उसने अपने नौकर के नाम पे ले रखा है। इस तरीके से इसकी जब्ती हुई। इसके अलावा इसमें जो है करीब 130 बोरी नारियल भी जब्त हुआ है, जो न्यायालय के आदेश पे निराकृत होगा। इस तरह पूरी कार्रवाई हुई। पूरी कार्रवाई में पूरी टीम के अलावा डीआईजी अनिल कुशवाहा सर, आईजी श्री जोगा सर का सब नेतृत्व हुआ। इसके अलावा इस कार्रवाई में थाना सीएसपी प्रतिभा शर्मा और एडिशनल एसपी विजय डावर। लगातार समझाइश के बाद भी जयस्तंभ चौक स्थित गोरीलाल नामक फल व्यापारी द्वारा नियमों को ताक पर रखकर व्यापार संचालित किया जा रहा था, जिसके चलते प्रशासनिक आदेश के बाद नगर निगम ने अतिक्रमण हटाते हुए एक दिन के लिए दुकान सीज कर दी, साथ ही 20,000 रुपए का चालान काटा। पिछले 2 दशकों से जयस्तंभ चौक के दोनों तरफ सड़कों से लेकर कबाड़ी मोहल्ले के पीछे सहित 2 गलियों में कब्जा कर गोरेलाल नामक फल व्यापारी द्वारा फल का थोक एवं फुटकर व्यापार संचालित किया जा रहा था। ये व्यापारी रोड पर कब्जा कर दुकान संचालित कर लाखों का आसामी बन चुका है, जिसके चलते आसपास के लोगों को परेशान करने के साथ साथ प्रशासन के नाक में भी दम करके रखा था। कुछ नेताओं का संरक्षण भी इससे प्राप्त है, परंतु रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी द्वारा किसी नेता के इशारे पर कार्य नहीं किया जाता। उनके द्वारा ईमानदारी पूर्वक नियम कायदों को ध्यान में रखकर काम करते हैं, जो भी वो चाहें। 2 दशक बाद पहली बार गाज गिराने वाले अधिकारी हैं, जिन्होंने फल व्यापारी गोरेलाल के अवैध अतिक्रमण पर कार्यवाही की और पूरी तरह से जयस्तंभ चौक के एक तरफ की रोड से इसका साम्राज्य समाप्त कर दिया। वहीं रोड की दूसरी तरफ अभी पक्की दुकान होने के चलते साम्राज्य स्थापित है, लेकिन जितने में इस फल व्यापारी की दुकान उससे डबल जगह रोड पर अतिक्रमण कर अपना व्यापार संचालित कर रहा है, जिसके चलते रीवा प्रशासन व निगम प्रशासन कई बार अतिक्रमण हटाने की बात कही गई। यहां तक कि निगम द्वारा फल व्यापारी के नाम से अतिक्रमण को लेकर एफआईआर तक की गई। इसके बाद भी ज्यों का त्यों रवैया बना हुआ था। आधी सड़क पर कब्जा कर फल का व्यापार संचालित कर रहा था। आज रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी नगर भ्रमण के द्वारा पाया कि पुनः फल व्यापारी रोड तक अतिक्रमण कर रखा है, जिसके बाद निगम आयुक्त से बात कर कार्यवाही हेतु आदेश दिया। निगम आयुक्त व कलेक्टर के आदेश के बाद निगम अमला गोरेलाल फल व्यापारी के प्रतिष्ठान पर पहुंचकर रोड के अतिक्रमण को साफ करवाते हुए सामान जब्त किया। साथ ही एक दिन के लिए दुकान को सील कर 20,000 रुपए का चालान काटा और आगे पुनः ऐसी गलती करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी।
रोड के दोनों तरफ के साम्राज्य को दो प्रशासन ने लगभग समाप्त कर दिया। अब देखना ये है कि दुकान के पीछे कबाड़ी मोहल्ले में दो शासकीय रोड का अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रशासन द्वारा कब की जाएगी। इस कार्यवाही के संबंध में निगम अधिकारियों से बात की गई। ये गोरे लाल फल वाले कई बार समझाया गया और कई बार इसकी दुकान हटाई गई। इसके बाद फिर दुकान लगा लिया था, जिसे आज हटा के खाली कराया गया है और इसकी दुकान सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है और चालान काटेंगे इसका। कितने के चालान कट रहे थे? कम से कम 20,000 रुपया। इनके गुंडाई पर तो नहीं चलाते थे और इनके खिलाफ नगर निगम हमेशा कार्रवाई करता था बीच बीच में। इसके बाद फिर अरग लेते थे, कार्रवाई बराबर होती थी। और सर कार्रवाई होने के बाद ही सड़कों पर फैला देते थे पूरा आवागमन? नहीं, अब प्रयास किया जाए इनका सड़कों पर ठेला न मिले और इनकी दुकान इनके सीमा के अंदर रहे। किनके निर्देश पे कार्रवाई की जा रही है? एक माननीय कलेक्टर महोदय और आयुक्त नगर निगम। इनको जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के दोनों के संयुक्त सहयोग से इनको कई बार मौके पे इनके ठेले फल को अंदर कराया गया और ये बार बार उस आदेश का उल्लंघन करते थे। इनको अभी एक हफ्ता पहले इनके नाम से बाई नेम FIR का भी लेटर दे दिया गया सिविल लाइन कोतवाली में। हाँ, सही बात है। और आज कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब का विजिट हुआ तो इनके ठेले रोड पटरी पे थे। जैसे निर्देश मिला तो हमारा उड़न दस्ता दल पूरा हम लोग साथ में आके इनके जो ठेले कुछ तो हमने उड़न दस्ते में रखवा लिए हैं और जो ये दुकानों की सीमा है उसके अंदर ही अपना ये फल का धंधा करें, रोड पटरी पे ना आए। अगर अब दोबारा करेंगे तो इनकी फिर पूरी दुकान हरदम के लिए सीज करने की कार्रवाई किराने हुए 12 बजे तक का ही इनका खोलने का प्रोविजन है गाइडलाइन के अनुसार। चलते फिरते ठेले इससे प्रतिबंधित नहीं उस गाइडलाइन में। लेकिन ये बाहर पर्दा लगा के अंदर, ये बाहर पर्दा लगा के अंदर रात तक 24 घंटे कुल मिला के इनके द्वारा फल दिया जाता है चोरी। खबर लिखे जाने के दौरान जानकारी आई कि फल व्यापारी द्वारा चालानी कार्यवाही किए जाने के दौरान कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, जिसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से करने के बाद मौके पर SDM शैलेंद्र सिंह, CSP SN प्रसाद, तहसीलदार RP त्रिपाठी, तहसीलदार यतेश शुक्ला, तहसीलदार निवेदिता त्रिपाठी समेत सिविल लाइन पुलिस बल मौके पर पहुंचा और दुकान संचालक को हिरासत में लिया। रीवा 24 ने SDM शैलेंद्र सिंह से चर्चा की। कार्रवाई की गई है, थोड़ा किससे भी शिकायत मिली? देखिए, रीवा शहर में महोदय के और शासन के निर्देशानुसार विशेष तौर पर जो जनता के हित में जनता कर्फ्यू या जनता के द्वारा प्रोत्साहित किया गया लॉकडाउन का वो दिया गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न दुकानों को बंद किया गया था, कुछ समय निश्चित किए गए थे और अन्य तरह के कुछ स्थानीय नियम कानून अपने बनाकर और इसका पालन कराया जा रहा था। उसी पालन के लिए हम लोग पूरे शहर में अलग अलग स्थानों पर जाकर और देख रहे थे, तो वहाँ पर इन्होंने कुछ इस चीज़ की अवज्ञा करना पाया गया। तो नगर निगम की हमारी टीम यहाँ पे आई, उन्होंने इनको जुर्माना अधिरोपित की। इनका बड़ी दुकान है और कई और भी दूसरी तरह की इनकी कमियाँ थी, तो जो जुर्माना राशि जमा करनी थी वो न जमा करके कुछ आपस में इनका बातचीत हुई। तो वरिष्ठ अधिकारियों पे और हम लोगों के आने पर इनको मौका भी दिया, बहुत देर तक उनको समझाए दे के प्रयास किया गया कि जुर्माना राशि जमा कर और जमा नहीं करने की दशाओं के अभी हाल फिलहाल में क्योंकि मतलब महत्वपूर्ण वो है और जुर्माना राशि जमा नहीं की गई, आगे तौर पर इसको सील किया जा रहा है। सर, 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, गिरफ्तार भी किए गए कुछ लोग? जी नहीं, वो कुछ इन लोग से बातचीत कर रहे थे, तो उसी के लिए हम लोगों ने ताकि कार्रवाई में वो बाधा न उत्पन्न हो या स्थिति न हो, फिर उसके बाद उसके देखते और उनको मौका दे रहे हैं। और वैसे भी जो लोग मतलब इस तरह के लॉकडाउन की अवज्ञा कर रहे हैं उनको पूरी जेल में ऐसा रखने को शासन के भी नहीं सकता, तो उसके अंतर्गत हमने उनको एग्रो किया और यदि वो जुर्माना जमा कर देते हैं और बाकी चीज़ कर देते हैं, लेकिन अभी क्योंकि ये नहीं किया तात्कालिक तौर पर ये वीडियो बना रहा है हमारी गाड़ी में चलो खाने में जाओ, हमारे खाने में गाड़ी ज़्यादा आपको क्यों वो वाली गली में आप लोग जब आए
पंचायत ग्रामीण विकास एवं रीवा प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में कोविड-19 समीक्षा बैठक आयोजित की। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जिले के प्रभारी मंत्रियों को कोविड-19 की सतत निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है, जिसको मद्देनजर रखते हुए पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री व रीवा जिले के प्रभारी मंत्री राम खिलावन रीवा पहुंचे और मोहन सभागार कलेक्ट्रेट परिसर में सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक गुड़, जिला प्रशासनिक अधिकारियों व स्वास्थ्य विभाग की उपस्थिति में कोविड-19 की समीक्षा बैठक ली, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोविड के तरह हम रही ना इंचार्ज जनरल मिनिस्टर है, हम लोग लगातार टच में है। 13 मार्च से लापता युवक की लाश खड्डा नदी से हुई बरामद। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत चिरौला मंदिर वार्ड 43 निवासी प्रभाकर रावत उम्र 28 वर्ष 13 तारीख को घर से निकला था, जो कि घर वापस नहीं आया, जिसकी गुमशुदगी की जानकारी सिटी कोतवाली पुलिस को दी गई। आज उक्त युवक की लाश चौराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत खड्डा नदी में मिली है। इस संबंध में मृतक की भाभी ने जानकारी देते हुए बताया कि हल्का फुल्का विवाद घर में चाची से हुआ था। प्रभाकर रावत करीबन 9 बजे ड्यूटी निकले मेडिकल कॉलेज मेडिकल में, यहाँ सलीम चचा के यहाँ वो ड्यूटी कर रहे थे, तो उन्हीं के यहाँ मेडिकल के लिए निकले कि हम जा रहे हैं ड्यूटी, और उतनी समय से वो लापता हो गए। फिर जब हम लोग फोन लगाए तो उनकी फोन स्विच ऑफ और उनकी मोबाइल नहीं मिली और वो स्विच ऑफ हो गई उनकी फोन। अब वो कहीं पता नहीं, नाथ रिश्तेदार हर जगह पे हम छाने उनको देखे कि मैंने कहीं होंगे, पता लगाए कहीं नहीं मिले। 2 दिन उनको हम ढूंढे, हम लोग 3-4 लोग मिलकर ढूंढे उनको हर जगह पे, पर वो कहीं नहीं मिले। फिर कल हम जाके सिटी कोतवाली में वो करे रिपोर्ट लिखवाए, तो आज उनकी डेड बॉडी वहाँ मिली है चौराहा, वो पुल के पास क्या है वो कौन है, खड्डी पुल में ही खड्डा पुल है वहाँ पे। क्या कारण मान रही है? कारण क्या मान रहे हैं? अब घर में तो कोई विवाद हुआ नहीं। अब घर में थोड़ी सी हमारे घर में विवाद इसलिए हुआ, हमारी चाची के और इनकी देवी देवतन से, जैसे हम लोग आदिवासी हैं, हमारे घर में इसकी बहुत महत्व होती है देवी देवतन की आज के डेट में। तो ये लोग देवी देवता लेने आए थे, इन दोनों का विवाद हुआ, सिर्फ हमारे ये इनकी और हमारे चाची की माझिल वाली की, उन दोनों का विवाद हुआ। सुबह की ये घटना है। अब ये नहीं जानते कि किसका हाथ है इसमें, कौन हमारे देवर को ले गए, कौन मारे, कौन काटे, कौन क्या किए। कहाँ का रहने वाला था? हमारे रहने वाले है चिरौला मंदिर के पीछे बदराव बड़ौरा टोला। बदराव के रहने वाले हैं वो? बड़ौरा टोला। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। मारपीट में घायल युवक के उपचार के दौरान संजय गांधी अस्पताल में हुई मौत, परिजनों ने दोस्त पर लगाया हत्या का आरोप। बीते शाम करण कुशवाहा घर से निकला था। पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाने के बाद विश्वविद्यालय के पास स्थित
जनता कॉलेज गया था, जहां लोगों ने मारपीट की, जिसे पुलिस द्वारा 108 के माध्यम से भर्ती करवाया गया। संजय गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक के चाचा के लड़के ने जानकारी दी कि विकास दुबे नामक युवक से करण का विवाद था, जिसके चलते उसके साथ मारपीट की गई और उसके भाई की मौत हो गई। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम निखिल कुशवाहा है। ये घटना हुई है, जो मृतक है वो आपके कौन है? वो मेरे चाचा जी के लड़के हैं। क्या घटना क्या हुई है? ये सर कल शाम को 5 बजे बाइक उठा के गए हैं, पेट्रोल डलवाए हैं बाइक में। उसके बाद 7 बजे फ़ोन आया पुलिस वालों का, उनको जनता कॉलेज के पास कुछ लोग मार के वहीं छोड़ दिए थे। सर में राड डंडों से मारे हैं बहुत। पुलिस अभी कोई कार्रवाई की नहीं और अभी तक पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। तो पुलिस अभी यहाँ से सीसीटीवी लेने गई है शायद? हाँ, सीसीटीवी लेने गए हैं सर। सीसीटीवी फुटेज में अभी देखने के लिए वो बोले। मृतक का नाम है सर करण कुशवाहा। जी, जनता कॉलेज काहे भी ले गए थे पता है आपको? जनता कॉलेज सर नहीं पता। वो शाम को 5 बजे पेट्रोल डलवा के जनता कॉलेज के पास मतलब गए थे। कोई बुलाया होगा दोस्त वगैरह उनका। घर से निकले थे, कहाँ करते थे ये सर मार्तन क्रमांक 2 में 11वीं क्लास में थे। पेपर देने के लिए आए थे जबलपुर से। जबलपुर में क्या करते हैं? जबलपुर में सर जॉब कर रहा था वो। किसी के ऊपर शंका है क्या आपको? शंका है सर, इनका कुछ पुराना विवाद था। एक इसका दोस्त इसके साथ दोस्त रहता था, इसका एक विकास दुबे, अब वो वही बताएगा कि लेगा तो। क्या उसको पुलिस ने पूछताछ दिलाया? नहीं सर, अभी किसी को नहीं। कृषि बिल के विरोध में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। कृषि बिल के विरोध में बैठे किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए रीवा के किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आज 104वें दिन परिवर्तित धरना स्थल ग्राम बेहरा में किसान नीरेंद्र पयासी सुमेधा के नेतृत्व में जारी रहा। इस दौरान किसानों को नवीन कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते देखा गया। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने धरने पर बैठे किसान से चर्चा की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, व्यापक पैमाने पर जैसे कि समर्थन मूल्य पर पंजीयन में नाम काट दिए गए हैं, मात्रा घटा दी गई है, तो कम से कम 20 कुंटल पर एकड़ की खरीदी हो। खाद की कीमतें जो लगातार बढ़ाई जा रही हैं, खाद के जितने मूल्य बढ़े हैं वो वापस ले सरकार। और हम सरकार को आंदोलन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार चाहे जितना दमन कर ले, लेकिन पूरे देश में जब तक किसानों की मांग मानी नहीं जाएगी, कृषि बिल वापस नहीं होंगे, समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं मिलेगी, तब तक ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। रामजीत सिंह, मध्य प्रदेश किसान सभा, संयुक्त मोर्चा। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से रीवा न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कमलनाथ जयसिंहपुरी का हुआ निधन। अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह 7.25 क्विंटल के गांजे के साथ चढ़ा रीवा पुलिस के हत्थे। फल व्यापारी को गिरफ्तार कर दुकान की गई सील। और प्रभारी मंत्री रामखिलावन पटेल ने ली कोविड-19 समीक्षा बैठक। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।